चलता है कि पूर्व युगों में प्राय ऋषि महेश गायत्री के आधार पर योग साधना तथा तपश्चर्या करते थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, व्यास, सुखदेव, दधीच, वाल्मीकि, च्यवन, संघ, लोमस, जावाल, उद्दालक, वैशंपायन, दुर्वासा, परशुराम, पुलस्त्य, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनंत कुमार, कंठ, सौनक आदि ऋषियों के जीवन वृतांतों से स्पष्ट है कि उनकी महान सफलताओं का मूल हेतु गायत्री ही थी। थोड़े ही समय पूर्व ऐसे अनेक महात्मा हुए हैं जिन्होंने गायत्री का आश्रय लेकर अपने आत्मबल एवं ब्रह्म तेज को प्रकाशवान किया था। उनके इष्ट देव, आदर्श, सिद्धांत सिद्धांत भिन्न भले ही रहे हों, वेद माता के प्रति सभी की अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने प्रारंभिक स्तनपान इसी महाशक्ति का किया था जिसके वे इतने प्रतिभा संपन्न महापुरुष बन सके। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, मछिंद्रनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ योगी, अरविंद, महेश रमण, गौरांग महाप्रभु, स्वामी दयानंद, महात्मा एकल सानंद आदि अनेक महात्माओं का विकास गायत्री महाशक्ति के अंचल में ही हुआ था। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के प्रणेता श्री माधवाचार्य ने आरंभ में 13 वर्षों तक वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए थे। जब उन्हें कुछ भी सफलता न मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ दिन में भैरव प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे कि वर मांग। माधवाचार्य जी ने उन्हें कहा, आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। इस बात पर माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नहीं हो सकते तो मुझे वरदान क्या देंगे? कृपया अब आप केवल यह बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना क्यों निष्फल हुई? भैरव ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप नाश करने में अब तक की साधना लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई। आगे की साधना करोगे, सफल होगी। यह सुनकर माधवाचार्य फिर वृंदावन आए और पुनः गायत्री साधना आरंभ कर दी। अंत में उन्हें माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। श्री महात्मा देवगिरी जी के गुरु हिमालय की एक गुफा में गायत्री का जप करते थे। उनकी आयु 400 वर्ष से अधिक थी। वे अपने आसन से उठकर भोजन, शयन, स्नान या मल मूत्र त्यागने तक को कहीं नहीं जाते थे। इन कामों की उन्हें आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। नगराई के पास राम टेकरी के घने जंगल में एक हरिहर नाम के महात्मा ने गायत्री तप करके सिद्धि पाई थी। महात्मा जी की कुटी के पास जाने में 7 कोस का घना जंगल पड़ता था। उसमें सैकड़ों सिंह व्याघ्र रहते थे। कोई व्यक्ति महात्मा जी के दर्शनों को जाता तो उसे 2-4 व्याघ्रों से भेंट अवश्य होती। हरिहर बाबा के दर्शन जो जा रहे हैं इतना कह देने मात्र से सिंह पशु रास्ता छोड़कर चले जाते थे। लक्ष्मणगढ़ में विश्वनाथ गोस्वामी नामक एक प्रसिद्ध गायत्री उपासक हुए हैं। उनके जीवन का अधिकांश भाग गायत्री उपासना में ही व्यतीत हुआ है। उनके आशीर्वाद से सीकर का एक विद्यावत परिवार गरीबी से छुटकारा पाकर बड़ा ही समृद्धशाली एवं संपन्न बना। इस परिवार के लोग अब तक उन
पंडित जी की समाधि पर अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। जयपुर रियासत के जौन नामक गांव में पंडित हर राय नामक नैष्ठिक गायत्री उपासक रहे थे। उनको अपनी मृत्यु का पहले से ही पता चल गया था। उनने सब परिजनों को बुलाकर धार्मिक उपदेश दिए और बोलते बातचीत करते तथा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। जूनागढ़ के एक प्रसिद्ध पंडित मणिशंकर भट्ट पहले यजमानों के लिए गायत्री अनुष्ठान दक्षिणा लेकर करते थे। जब उन्होंने अनेकों को इससे भारी लाभ होते देखा तो उन्होंने अपना सारा जीवन गायत्री उपासना में लगा दिया, दूसरों के अनुष्ठान छोड़ दिए। उनका शेष जीवन बहुत ही शांति से बीता। जयपुर के बूढ़ा देवल ग्राम में विष्णुदास जी का जन्म हुआ। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने पुष्कर में एक कुटी बनाकर गायत्री की घोर तपस्या की थी। फलस्वरूप उनके अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। बड़े बड़े राजा उनकी कुटी की धूल मस्तक पर रखने लगे। जयपुर और जोधपुर के महाराजा अनेक बार उनकी कुटी पर उपस्थित हुए। महाराणा उदयपुर तो अत्यंत आग्रह करके उन्हें अपनी राजधानी में ले आए और उनके पुष्कर की शाही तैयारी के साथ अपने यहाँ पूर्णाहुति कराई। ब्रह्मचारी जी के संबंध में अनेक चमत्कारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। खातौली से 7 मील दूर धोकुलेश्वर में मग्नानंद नामक एक गायत्री सिद्ध महापुरुष रहते थे। उनके आशीर्वाद से खतौली के ठिकानेदार को उनकी छिनी हुई जागीर पॉलिटिकल एजेंट्स ने वापस की थी। रतनगढ़ के पंडित भूधरमल नामक एक विद्वान ब्राह्मण गायत्री के अनन्य उपासक हो गए हैं। वे संबंध 1966 में काशी आ गए थे और अंत तक वहीं रहे। अपनी मृत्यु की पूर्व जानकारी होने से उनने विशाल धार्मिक आयोजन किया था और साधना करते हुए आषाढ़ सुदी 5 को शरीर त्याग दिया। उनका आशीर्वाद पाने वाले बहुत से सामान्य पुरुष आज भी लखपति बने हुए हैं। अलवर राज्य के अंतर्गत एक ग्राम के सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सज्जन को किसी कारणवश वैराग्य हो गया था। वे मथुरा आए और एक टीले पर रहकर साधना करने लगे। 1 करोड़ गायत्री जप किया। 1 करोड़ गायत्री जप करने के अनंतर उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ और वे सिद्ध हो गए। वह स्थान गायत्री टीले के नाम से प्रसिद्ध है। वहां एक छोटा सा मंदिर है जिसमें गायत्री की सुंदर मूर्ति स्थापित है। उनका नाम बूटी सिद्ध था। सदा मौन रहते थे। उनके आशीर्वाद से अनेकों का कल्याण हुआ। धौलपुर अलवर के राजा उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। आर्य समाज के संस्थापक श्री स्वामी दयानंद जी के गुरु प्रज्ञा स्वामी बिरजानंद स्वामी सरस्वती ने बड़ी तपश्चर्या के पूर्वक गंगा तीर पर रहकर 3 वर्ष तक जप किया था। इस अंधे सन्यासी ने अपने तपोबल से अगाध विद्या और अलौकिक ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। मानदाता ओकारेश्वर मंदिर के पीछे गुफा में एक महात्मा गायत्री जप करते थे। मृत्यु के समय उनके परिवार के व्यक्ति उपस्थित थे। परिवार के एक बालक ने प्रार्थना की कि मेरी बुद्धि मंद है, मुझे विद्या नहीं आती, कुछ आशीर्वाद दे जाइए जिससे मेरा दोष दूर हो जाए। महात्मा जी ने बालक को समीप बुलाकर उनकी जीभ पर कमंडल से थोड़ा सा जल डाला और आशीर्वाद दिया कि तू पूर्ण विद्वान हो जाएगा। आगे चलकर यह बालक असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान हुआ और इंदौर में ओंकार जोशी के नाम से प्रसिद्ध पाए। इंदौर नरेश उनसे इतने प्रभावित थे कि सवेरे घूमने जाते समय उनके घर से उन्हें साथ ले जाते थे। चंदेल क्षेत्र निवासी गुप्त
योगेश्वर श्री उद्दंड जी के जोशी एक प्रसिद्ध पुरुष हो गए। गायत्री उपासना के फलस्वरूप उनकी कुंडली जागृत हुई और वे परम सिद्ध बन गए। उनकी कृपा से कई मनुष्य के प्राण बचे थे, कई को धन प्राप्त हुआ था, कई आपत्तियों से छूटे थे। उनकी भविष्यवाणियां सदा सत्य होती थीं। एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा करने तथा उपहास करने का दुस्साहस किया था, तो वह कोठी कोड़ी हो गया था। बड़ौदा के मंजूसार निवासी श्री मुकुट राम जी महाराज गायत्री उपासना में परम सिद्धि प्राप्त कर गए हैं। प्राय 8 घंटे नित्य जप करते थे। उन्हें अनेकों सिद्धियां प्राप्त थी। दूर देशों के समाचार समाचार वे ऐसे सच्चे बताते थे कि मानो अब सब हाल आंखों से देख रहे हैं। पीछे परीक्षा करने पर वे समाचार 16 आने सच निकलते। उन्होंने गुजराती की 1-2 कक्षा तक पढ़ने की स्कूली शिक्षा पाई थी, तो भी वे संसार की सभी भाषाओं को भली प्रकार बोल और समझ लेते थे। विदेशी लोग उनके पास आकर अपनी भाषा में घंटों तक वार्तालाप करते। योग, ज्योतिष, वैदिक तंत्र तथा धर्मशास्त्र का उन्हें पूरा पूरा ज्ञान था। बड़े बड़े पंडित उनसे अपनी गुत्थियां सुलझाने आते थे। उन्होंने कितनी ही ऐसी करामतें दिखाई थी जिनके कारण लोगों की उन पर अटूट श्रद्धा हो गई थी। बरसोड़ा में एक ऋषि राज ने 7 वर्ष तक निराहार रहकर गायत्री पुनश्चरण किए थे। उनकी वाणी सिद्ध थी, जो कह देते थे वही होता था। कल्याण के संत अंक में हेरे राम नामक एक ब्रह्मचारी का जिक्र छपा है। उन्हें ब्रह्मचारी गंगा जी के भीतर उठी हुई एक ठेपरी पर रहते थे और गायत्री जी की आराधना करते थे। उनका ब्रह्म तेज अवर्णीय था, सारा शरीर तेज से दमकता था। उन्होंने अपनी सिद्धियों से अनेकों के दुख दूर किए थे। देवप्रयाग के विष्णुदत्त जी वानप्रस्थिति ने चंद्रायण व्रतों के साथ सवा लक्ष्य जप के साथ अनुष्ठान किए थे। इससे उनका आत्मबल बहुत बड़ा था। उन्हें कितनी ही सिद्धियां मिल गई थी। लोगों को जब पता चला तो अपने कार्य सिद्ध कराने के लिए उनके पास दूर दूर से भी आने लगे। वानप्रस्थिति जी इस खेल में उलझ गए। रोज रोज बहुत खर्च करने से उनका शक्ति भंडार चुक गया। पीछे उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर मृत्युकाल तक एकांत साधना करते रहे। रुद्रप्रयाग के स्वामी निर्मलानंद सन्यासी को गायत्री साधना से भगवती के दिव्य दर्शन और ईश्वर साक्षात्कार का लाभ प्राप्त हुआ था। इससे उन्हें असीम तृप्ति हुई। विठुर के पास खाणे राव नामक एक वयोवृद्ध तपस्वी एक विशाल खिरनी के पेड़ के नीचे गायत्री साधना करते थे। एक बार उन्होंने विराट गायत्री यज्ञ का ब्रह्मभोज किया। दिन भर हजारों आदमियों की पंक्तियां होती रहीं। रात 9 बजे भोजन समाप्त हो गया। भोजन अभी कई हजार आदमियों का होना शेष था। खाणे राव जी को सूचना दी गई। उन्होंने आज्ञा दी कि गंगा जी में से 4 कनस्तर पानी भरकर लाओ और उनमें पूड़ियां सेकने दो। ऐसा ही किया गया। पूड़ियां घी के समान स्वादिष्ट थीं। दूसरे दिन 4 कनस्तर घी मंगवा कर गंगा जी में डलवा दिया। काशी में जिस समय बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त द्वारा भारत माता के मंदिर का शिलारोपण समारोह किया गया था, उस समय 200 दिन तक का एक बड़ा महायज्ञ किया गया, जिसमें विद्वानों द्वारा 20 लाख गायत्री जप किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन पास में लगे पेड़ों के सूखे पत्तों फिर से हरे हो गए थे और एक पेड़ में तो असमय ही फल ही आ गए थे। इस अवसर पर मदन मोहन जी मालवी, राजा मोती चंद्र
हाई कोर्ट के जज श्री कन्हैयालाल और अन्य अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने यह घटना अपनी आंखों से देखी और गायत्री के प्रभाव को स्वयं अनुभव किया। गढ़वाल के महात्मा गोविंदानंद अत्यंत विषधर सांपों के काटे हुए रोगियों की प्राण रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका कहना था कि मैं गायत्री जप से ही सब रोगियों को ठीक करता हूँ। इसी प्रकार समस्तीपुर के एक संपन्न व्यक्ति शोभान साहू भी गायत्री मंत्र से अत्यंत जहरीले बिच्छुओं और पागल कुत्तों के कांटे तक को चंगा कर देते थे। अनेक सात्विक साधक केवल गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा बड़े बड़े रोगों को दूर कर देते हैं। स्वर्गीय पंडित श्री मोतीलाल जी ने नेहरू का जीवन उस समय के वातावरण के कारण यद्यपि एक भिन्न कर्तव्य क्षेत्र में व्यतीत हुआ था, पर जीवन के अंतिम समय में उनको गायत्री का ध्यान आया और उससे जपते हुए भी उन्होंने जीवन लीला समाप्त की। इससे विदित होता है कि गायत्री का संस्कार शीघ्र ही समाप्त नहीं हो जाता, वरन आगामी पीढ़ियों तक भी प्रभाव डालता रहता है। पंडित जी के पूर्व धार्मिक प्रवृत्ति के गायत्री उपासक थे और उनके प्रभाव से उनको ही भी मृत्यु काल जैसे महत्व के अवसर पर उनका ध्यान आ गया। अहमदाबाद के श्री डाया भाई रामचंद्र मेहता गायत्री के श्रद्धालु उपासक और प्रचारक हैं। इनकी आयु 80 वर्ष है। शरीर और मन में सतोगुण की अधिकता होने से वे सभी गुण उनमें परिलक्षित होते हैं जो महात्माओं में पाए जाते हैं। दीनवा के स्वामी मनोहर दास जी ने गायत्री के कई पुष्करण किए। उनका कहना है कि इस महासाधना से मुझे इतना अधिक लाभ हुआ है कि उसे प्रकट करने की उसी प्रकार इच्छा नहीं होती, जैसे कि लोभी को अपना धन प्रकट करने में संकोच होता है। हटा के श्री रमेश चंद्र दुबे जो को गायत्री साधना के कारण कई बार बड़े अनुभव हुए, जिनके कारण उनकी निष्ठा में वृद्धि हुई। पाटन के श्री जटाशंकर नंदी की आयु 77 वर्ष से अधिक है। वे गत 50 वर्षों से गायत्री उपासना कर रहे हैं। कुविचारों और कुसंस्कारों से मुक्ति एवं दैवीय तत्वों की अधिकता का लाभ उन्होंने प्राप्त किया है और इसे वे जीवन की प्रधान सफलता मानते हैं। वृंदावन के काठिया बाबा, उड़िया बाबा, प्रज्ञाचु स्वामी गंगेश्वरानंद जी गायत्री उपासना से आरंभ करके अपनी साधना को आगे बढ़ाने में समर्थ हुए थे। वैष्णव संप्रदाय के प्राय सभी आचार्य गायत्री की साधना पर विशेष जोर देते हैं। नवाबगंज के पंडित बलभद्र जी ब्रह्मचारी, सहारनपुर जिले के श्री स्वामी देव दर्शन जी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के प्रवाचक महात्मा योगानंद जी, ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री स्वामी महेश दास जी, उदासीन बिहार प्रांत के महात्मा अनासक्त जी, यज्ञाचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री, राजगढ़ के महात्मा हरि ओम तत् सत्य आदि कितने ही संत महात्मा गायत्री उपासना में पूर्ण मनोयोग के साथ संलग्न हैं। अनेक गृहस्थ भी तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए महान साधना में प्रवृत्त हैं। इस मार्ग पर चलते हुए उन्हें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सफलताएं प्राप्त होती रही हैं। हमने स्वयं अपने जीवन के आरंभ काल में ही गायत्री की उपासना की है और वे हमारा जीवन आधार ही बन गई हैं। दोषों, विकारों, कषाय, कलमशों, कुविचारों और कुसंस्कारों को हटा देने में जो थोड़ी सी सफलता मिली है, यह श्रेय इसी साधना को है। ब्रह्मांडत्व की ब्राह्मणी भावनाओं की धर्मपरायणता की सेवा, स्वाध्याय, संयम और तपश्चर्या की जो
यत किंचित प्रवृत्तियां हैं वे माता की कृपा के कारण हैं। अनेक बार विपत्तियों से उनसे बचाया है और अंधकार में मार्ग दिया है। आप बीती इस घटनाओं का वर्णन बहुत विस्तृत है, जिसके कारण हमारी श्रद्धा दिन दिन माता के चरणों में बढ़ती चली जाती है। इन वर्णों के लिए इन पंक्तियों में स्थान नहीं है। हमारे प्रयत्न और प्रोत्साहन से जिन सज्जनों ने वेद माता की उपासना की है, उनमें आत्म शुद्धि, पापों से घृणा, सन्मार्ग में श्रद्धा, सतोगुण की वृद्धि, संयम, पवित्रता, आस्तिकता, जागरूकता एवं धर्म परायणता की प्रवृत्तियां को बढ़ते हुए पाया है। उन्हें अन्य प्रारंभिक लाभ चाहे हों या न हुए हों, पर आत्मिक लाभ हर एक को निश्चित रूप से हुआ है। विवेक पूर्वक विचार किया जाए तो यह लाभ इतने महान है कि इनके ऊपर धन संपत्ति की छोटी मोटी सफलताओं को न्यौछावर करके फेंका जा सकता है। इसीलिए हम अपने पाठकों से आग्रह पूर्वक अनुरोध करेंगे कि वे गायत्री की उपासना करके उनके द्वारा होने वाले लाभों का चमत्कार देखें। जो वेद माता की शरण ग्रहण करते हैं, अंतःकरण में सतोगुण, विवेक, सद्विचार और सत्कर्मों की ओर उनकी असाधारण प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। यह आत्म जागरण लौकिक और पारलौकिक, सांसारिक और आत्मिक सभी प्रकार की सफलताओं का दाता है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमने भी साधना, जैसे गायत्री मंत्र जप किया, शुरू में किया तो कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे 4-5 साल में कुछ मतलब अनुभव होने लगी। मतलब कुछ अनहोनी होने वाली थी, पहले से ही पता लग जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई साथ में चल रहा है। बहुत बार बहुत चीजें मतलब ऐसी हो गई। एक जगह गए थे तो स्कूटर खड़ा किया और चाबी लगी छोड़ गए। मतलब कोई भी उठा सकता था, अगर वापस आए तो ऐसा लग रहा था कोई रक्षा कर रहा था और वो मिल गया वहीं खड़ा हुआ। तो हमें भी मतलब पहले आत्मबल की बहुत कमी थी, अब तो मुझे लगता है कि अब बहुत गुरुदेव ने बहुत दे दिया है। और हम सबको बस करते रहना चाहिए गायत्री मंत्र का जप, वही गुरुदेव कह रहे हैं हमसे। इसका आंचल छोड़ना ही नहीं है गायत्री माता का, बस। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस विषय की अंतिम पैराग्राफ को ही देखें कि हर व्यक्ति के अंदर तमोगुण और रजोगुण तो है, सतोगुण होता है, लेकिन वो कई बार तमोगुण और रजोगुण से दब जाता है। तो अंतिम पैराग्राफ में जो कहा गया है कि जो वेद माता की शरण ग्रहण करते हैं, अंतःकरण में सतोगुण, विवेक, सद्विचार और सत्कर्मों की ओर उनकी असाधारण प्रवृत्ति जागृत होती है। और यह आत्म जागरण लौकिक और पारलौकिक, सांसारिक और आत्मिक सभी प्रकार की सफलताओं का दाता है। जैसे हर व्यक्ति कहता है कि हमें लाभ क्या होगा, तो रामायण में कहा गया है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इस पर विचार करते हुए अगर हम सिर्फ एक साधना में रत हो जाएं, एक रास्ता पकड़ लें, और हम सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने सारे कठिन कार्य करके हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। हमें तो बस उस मार्ग पे धीरे धीरे चलना है। और जो विभिन्न प्रकार के इसमें उदाहरण दिए गए, उन उदाहरण देने का उद्देश्य भी यही होता है कि हम अपना आत्मबल बढ़ाएं। कई बार बीच में लगने लगता है कि हम तपस्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर मिलेगा, मिलने में बहुत लंबा समय लगता है। क्योंकि जैसे कल भी अमन भैया बता रहे थे कि कितनी योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, बड़े भागे है नर तन पावा। तो पाश्विक जीवन हमने कई जन्मों तक जिया है, और पाश्विक जीवन से अब हम आए नर योनि में, मानव योनि में, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लगेगा। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुंदन भैया जी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें।
हाँ प्रणाम दीदी। प्रणाम सभी को। इसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे गायत्री मंत्र से और वृंदावन मथुरा के आसपास क्षेत्र का कुछ विशेष संबंध रहा है। जैसे यहाँ भी हमने माधव निदान प्रणेता श्री माधवाचार्य जी ने आरंभ में अपना साधना वहीं वृंदावन में कर रहे थे, फिर वो काशी चले गए। फिर जब उनको जानकारी हुई तो फिर वापस पता नहीं क्यों वृंदावन ही आए, काशी में रहकर भी कर सकते थे। फिर गुरुदेव हैं जो वहीं मथुरा में ही अपना मतलब गायत्री साधना क्या किया। और इसमें और भी आगे हम देख रहे थे जो मथुरा के आसपास ही रहे बूटी सिद्ध नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी मथुरा के आसपास। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस क्षेत्र का कुछ विशेष ऐसा कुछ संबंध रहा है। एंड सेकेंड चीज कि ये उस समय का है जब गुरुदेव ने जब लिख रहे होंगे तो उस समय का, जबकि उस गुरुदेव के समय और उसके बाद भी बहुत सारे साधक अभी और रहे होंगे जो इस ढंग से जो भी चमत्कार या जो भी उपलब्धियां हम देख रहे हैं गायत्री साधना का, वो अभी भी हो रहे होंगे। लेकिन अभी भी उस ढंग से क्या इस ढंग से रिद्धि सिद्धि जो भी है, हालांकि उस ढंग से चर्चित नहीं है, बट कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब, जैसे इसमें बहुत लोगों ने लिखा है कि हम साधना को इसलिए नहीं बताते हैं कि एक लोभी को जिस ढंग से अपने धन को लोगों के बीच बताने में वो रहती है संकोच, तो शायद ऐसा भी हो सकता है। जी दीदी। जी बिल्कुल भैया। अब देखिए हमारे पास बनारस से प्रसून भैया और मथुरा के आसपास के क्षेत्र से अमन भैया, ये दो लोग हैं जो बनारस से मथुरा और मथुरा से बनारस की दूरी तय करते हैं। तो इन दोनों ही भाइयों से निवेदन है कि भैया कह रहे हैं कि मथुरा का विशेष महत्व रहा है। काशी मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं, लेकिन मथुरा लोग भक्ति के लिए आते हैं। और जो भैया आप कह रहे थे कि आज भी लोगों को कुछ अनुदान वरदान रिद्धियां सिद्धियां मिल रही होंगी, तो देखिए एक सजीव उदाहरण हमारे बाबूजी हैं। वो तो आज ही के युग में हम सबके बीच में हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो उन्होंने अपने तप से, अपनी तपश्चर्या से, अपनी साधना से अपने आप को इस स्तर पर पहुंचाया। हमारे प्रश्नों के जवाब देते हैं अमन भैया हैं, और कलकत्ता से भैया जुड़ते हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। बस अंतर इतना है, पहले लोग बहुत अच्छे से जुड़ जाते थे, शायद वैसी परिस्थितियां रही होंगी। आज की परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न हैं, तो कई बार हम चाहकर भी अपना समय नहीं दे पाते। लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट्स में ही सही, पर लाभ सभी को होता है। अमन भैया और प्रसून भैया, मथुरा से काशी और काशी से मथुरा की दूरी को एक बार कुंदन भैया के सामने स्पष्ट करें। धन्यवाद भैया। भैया हमने तो मथुरा और वृंदावन को गुरुदेव की दृष्टि से ही देखा है, क्योंकि कभी उस दृष्टि से हम लोग मथुरा नहीं गए जो एक सामान्य दृष्टि होती है। गुरुदेव के परिप्रेक्ष्य में तपोभूमि में गए और वहां जो है प्रत्यक्ष हमने गायत्री के तेज को अनुभव किया है। तो वहां प्रत्यक्ष गायत्री का तेज दिखाई देता है, क्योंकि गुरुदेव ने जो है वहां 24 लक्ष के 24 महापुरुषों को पूरा करके फिर 24 दिन का जल उपवास भी वहीं पर किया, मथुरा में, जहाँ पर तपोभूमि है। तो गायत्री का और बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो है उस समय प्राचीन समय में जो ये तीर्थ थे, एक मथुरा आपका हो गया और उधर जो है काशी हो गया, इधर आपका जो है इधर संगम प्रयाग हो गया इधर, तो यही गिने चुने तीर्थ जो माने जाते थे और यहाँ पर लोग जाकर अपनी साधनाएं किया करते थे। और पहले तीर्थ का मतलब पर्यटन नहीं होता था, तीर्थ का मतलब होता था जाकर वहाँ कुछ जाकर आध्यात्मिक साधनाएं की जाएं, और लोग संयम से, व्रत उपवास से, ब्रह्मचर्य का पालन करके कुछ साधनाएं वहाँ पे किया करते थे, जाके कुछ अनुष्ठान करते थे। लेकिन आज की तरीके से नहीं कि पर्यटन करके और वहां से जो उसको चले आते थे। तो निश्चित ही ये देवभूमि रही है,
उधर आपके उत्तराखंड में हरिद्वार का वो क्षेत्र रहा है। यहाँ पर गुरुदेव के उसमें बात करें तो ये दुर्वासा ऋषि की तपस्थली रही है, जो यहाँ पर मथुरा गायत्री तपोभूमि मथुरा बना है, तो दुर्वासा ऋषि की तपस्थली रही है। तो यहाँ आसपास के लोग अधिकतर जो है फिर मथुरा आना ही पसंद करते थे, और वहीं पर आकर जो है वहीं अपने बहुत सारे ऋषि और संत स्तर के लोग रहते थे, उनसे मार्गदर्शन भी मिला करता था। तो ये बात है। दूसरा भैया, ये रिद्धियां सिद्धियां आज भी विलुप्त नहीं हुई हैं। हर गायत्री साधक के पास रिद्धियां सिद्धियां, आप चाहे तो आज भी अपनी रिद्धियों सिद्धियों का अपनी तपश्चर्या का चमत्कारी प्रयोजनों में आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन दुनिया बड़ी स्वार्थी होती है, वो जो है फोकट में सब कुछ चाहती है। अगर पता लग गया कि कुंदन भैया के पास जो है जो है एक 2 वर्ष की साधना का तप है उनके पास में, तो आपके पास में जाके फोकट में कहेंगे कि हमारे दुख दूर कर दो, हमारी परेशानियां दूर कर दो, हमारे जो, और वो दूर भी हो जाएंगे। आप किसी को भी अपनी तप और साधना का एक अंश देंगे, दूर भी हो जाएंगे। ऐसे प्रयोग कभी कभी हमने भी करने का प्रयास किया। हर गायत्री उपासक देखिए करता अपने अपने स्तर से, तो उसका तो ये होता है, सामने वाले का दुख दूर होता है अपना, लेकिन साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए गुरुदेव ने इसमें ये कहा है कि अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग ना करें, सिद्धियों का प्रदर्शन ना करें। तो गुरुदेव के डिसिप्लिन में जितने भी लोग कर रहे हैं वो सब अपनी सिद्धियों को पूरी की पूरी अपनी गायत्री की सिद्धि को केवल आत्मोत्कर्ष में लगाते हैं भैया। हम सभी लोग का जो गायत्री मंत्र की उपासना का जो गुरुदेव के डिसिप्लिन में कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, हमारे कुसंस्कारों का शमन हो, हमारे अंतःकरण की बुराइयां खत्म हो, हमारे अंदर से तमोगुण रजोगुण घटे, सतोगुण वृद्धियां हो। और ये हम सभी के अंदर हो रहा है। ये इससे भी है कि हम गुरुदेव के अनुशासन में, हमने उनसे दीक्षा ली है, हम उनके अनुशासन में जप करते हैं, हम उनके अनुशासन में साधना करते हैं, ना चाहते हुए भी हमारा सारा का सारा जो है उद्देश्य गायत्री जप का उसी तरफ रहता है। इसलिए हमारा जो है सारी की सारी सिद्धियां उसी दिशा में चलती हैं और उसी दिशा में पुष्पित पल्लवित होती हैं। और अगर आत्म सुधार अगर ये हो जाता है तो इस संसार की किसी भी उपलब्धि से कम नहीं है। अगर व्यक्ति आत्म सुधार अपने जीवन में कर लेता है, अपने जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो इससे बढ़िया कोई नहीं है। नहीं तो लोग सिद्धियों का जरा सी साधना करते सिद्धियां मिलने लगती हैं। अब इसमें एक ये घटना आई थी, है ना, तो उन्होंने जरा सी साधना की, सिद्धियां मिली। जो वानप्रस्थी जी थे, सिद्धियां मिली और लोगों ने उनको देखा और वो जो अपनी सिद्धियों का प्रयोग करने लगे, छूछ हो गए। जब उन्हें समझ में आया तो फिर बाद में एकांतवासी रहे। तो समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी सिद्धियों का प्रकटीकरण नहीं करता। गुरुदेव ने कहा है कि अपनी सिद्धि को जो इस तरीके से रखना चाहिए, पालना चाहिए छोटे बच्चे की तरीके से। छोटे बच्चे को हम कैसे छुपा के रखते हैं? बिल्कुल अंदर माता अपने आंचल में छुपा के रखती है, उसको किसी की बुरी नजर ना लग जाए, उसको जो है किसी का जो है ये ना लग जाए, किसी की बीमारी ना लग जाए। बहुत ही उसको छुपा के और उसको उस तरीके से दुनिया से बचा के, समाज से बचा के उसको धीरे 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 बड़ा करती है। गायत्री साधक भी यही करता है, अपनी सिद्धि को पालता है, अपनी सिद्धि को खर्च नहीं करता, पालता है। और पालने वाला बढ़िया होता है। जो संतान को अच्छे संस्कार दे के बढ़िया बनाते हैं, वो उनका फिर बुढ़ापे का सहारा भी बनती है। तो सिद्धियां भी ऐसे परिपक्व होके फिर आगे जो अनुदान देती है ना। तो भैया मैंने खुद प्रत्यक्ष गायत्री साधकों को देखा है जो त्रिकालदर्शी हैं, जिन्होंने बैठे बैठे सब जगह की बात जो है उन्होंने इस तरीके से बता दी कि जिन्हें जैसे उन्हें कुछ दिख रहा था। मुझे लंबा समय उन लोगों के साथ में रहने का मौका मिला है ना। उनकी दिव्य दृष्टि को जानने का, समझने का, उनका जो है किस तरीके से वो सूक्ष्म उससे भी बात कर लिया करते थे, प्रेतात्माओं से भी बात कर लेते थे और उन्हें जो है मुक्ति भी कर देते थे। इस तरीके से लोगों के साथ में रहने का, और ये कुछ गुरुदेव की ही ये रही होगी। तो लंबा अनुभव है भैया इसमें गायत्री साधना के, उसमें जो है बहुत अनुभवी लोगों के साथ में रहने का भैया। तो ये बिल्कुल चलती है साधना, बहुत बढ़िया काम करती है जी। बहुत जी बहुत भैया, इसमें थोड़ा सा अच्छा, पुरुषोत्तम भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक, नहीं नहीं, आप अपनी बात रखिए भैया, कुंदन भैया बात रखिए। हाँ, इसी क्रम में से बाबूजी लगातार बाबूजी से सुना है कि इस साधना में सिद्धियां बाई प्रोडक्ट मिलती हैं, उससे अपने को छुटकारा पाना होता है। उसके लिए उन्होंने काफी बताते भी रहे कि गुरुदेव से काफी प्रार्थना की थी कि किसी तरह ये सारी चीजों से छुड़ाइए मतलब। और ये चीज मैं पिछले साल सासाराम विजिट किया था, तो पर्सनली अनुभव ऐसा किया, कुछ हमने बात
बात क्रम में कुछ ऐसी बातें आई, जिज्ञासावश रखा, तो ऐसा भाव था कि वो देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं कोई अनुबंध से घिरे हुए हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो नहीं बता सकते। आप आत्म उत्कर्ष की साधना में किसी तरह का कुछ भी है, वो उसमें कोई भी दिक्कत है तो बताइए। लेकिन ऐसा फ़ील हुआ कि कहीं न कहीं वो चाहते हैं, बट फिर भी कहीं न कहीं किसी अनुबंध से वो अपने को घिरे हुए पाए। तो मेरे को यही लगा कि साधना में, जैसे अभी भैया बता रहे थे, तो लोग कहीं न कहीं उस डिसिप्लिन में हैं कि उसको फालतू मतलब फल की उपलब्धि के लिए नहीं बाँटना चाहते। जी, जी। जी, बिल्कुल भैया, बिल्कुल गुरुदेव का अनुशासन यही है, कड़ा अनुशासन है। उन्होंने कड़ा निर्देश दिया है साधकों को कि आपको कड़ी हिदायत दी जाती है कि आप अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग ना करें। जी भैया। धन्यवाद भैया। पुरुषोत्तम भैया अपनी बात रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम। अमन भैया, गोकुल के भाई साहब को प्रणाम। साधना का चमत्कार और सिद्धियां और ये सब तो हम लोगों ने अनुभव किया है, लेकिन इस पैराग्राफ में जो चीज आई है कि आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, भगवती का दर्शन, इसको व्यवहारिक और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से अगर किसी को बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमने जो देखा है चमत्कार या जो सिद्धियां हमारे पास है उसको हम बता तो सकते नहीं, किसी को समझा भी नहीं सकते कि भाई हमारे साथ क्या हुआ, और जो बस हम अपनी हाल में, उस हाल में मस्ती में रहते हैं कि गुरु हमारे साथ 24 घंटे है और सिद्धि हमको मिली है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये जो आत्म साक्षात्कार हुआ, या जैसे माधवाचार्य जी का हम उदाहरण अक्सर देते हैं, तो उनको जब 12-13 साल के बाद में जब लिखा है कि भाई गायत्री के दर्शन हुए, तो अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो 12-13 साल बाद एकदम अचानक क्या हुआ होगा? जी भैया, ये जानना था थोड़ा। जी भैया, 12-13 साल बाद क्या हुआ होगा, जिस उद्देश्य को उन्होंने, क्योंकि गायत्री जो है वेदों की जननी है भैया। गायत्री आप ये देखें, बड़े ही सामान्य उदाहरण से देखें कि इसमें कल भी ये आया था कि जो व्यक्ति गायत्री उपासना करता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है, और जो गायत्री उपासना नहीं करता है, गायत्री साधना नहीं करता, उसकी वेद विद्या भी निष्फल हो जाती है। तो गायत्री के जो अक्षर हैं एक एक, ये जो है इसमें अथाह ज्ञान भरा हुआ है। तो जैसे ही व्यक्ति ये गायत्री मंत्र का जप करता है, अंदर ऐसी अलौकिक ग्रंथियां और शक्तियां जग जाती हैं कि वो सारा का सारा ज्ञान हमारे खुद ही अंदर है। इसमें कहा गया है ना कि उसमें ये जब ये बात आती है इसमें शिव शंकर उपनिषद में, कि पूरा का पूरा ज्ञान जो है इसका जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान है वो हमारे प्राण में इस तरीके से विद्यमान है जैसे रथ के पहियों में अरे होते हैं, है ना, रथ के पहिए में जो अरे लगे होते हैं, जो तीलियां होती हैं, वो उस तरीके से हमारे अंदर है। केवल गायत्री तो केवल उस ज्ञान को प्रस्फुटित कर देती है। तो इसलिए वो सारा का सारा ज्ञान जो है, अब उनको चरक जी को जो ज्ञान था, या फिर जो इनको ऋषियों को हुआ, ये सब दृष्टा बन गए, है ना, दृष्टा बन गई। ये सारा का सारा ज्ञान जो उनके अंदर बिल्कुल उसी तरीके से ये आ गया जैसे बिल्कुल व्यक्ति एक इसको ये पिक्चर की तरीके से देखने लगता है। गुरुदेव ने कितना पढ़ा होगा, जब गुरुदेव ने इतना भाष्य किया, गुरुदेव ने कितना पढ़ा होगा, है ना। माधव निदान, माधवाचार्य जी ने तो केवल माधव निदान का भाष्य लिखा, माधव निदान लिखा, लेकिन गुरुदेव ने इतने वेद और उपनिषद का भाष्य कैसे लिख दिया, इतनी पुस्तकें कैसे लिख दी। तो गुरुदेव जब उपासना करके उठते थे, उनके अंदर इतनी तीव्रता से ज्ञान का संचार होता था कि उनकी कलम भी जो है वो उस समय उसकी स्पीड कम पड़ जाती, इतनी तेजी से घसीटू राइटिंग लिखा करते थे गुरुदेव। तो गायत्री भैया वेद माता है, तो उसका ज्ञान जो है बिल्कुल एकदम, आप उपनिषद जब सुनेंगे, उपनिषद में आपको लगेगा कि ये ज्ञान तो मेरा जाना हुआ लग रहा है, पढ़ा हुआ लग रहा है ये कहीं ना कहीं। तो पढ़ने की बजाय वो जो है गायत्री साधना के द्वारा कहीं ना कहीं अपने आप अंतःकरण में वो प्रस्फुटित होने लगता है ना। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गोकुल भैया, आपसे निवेदन है कि उन सभी का मार्गदर्शन करें। जी भैया। जी भैया,
दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। देखिए 3-4 बातें आई। एक बात तो ये आई कि क्योंकि साले को पढ़ने से लगा कि मथुरा के आसपास ही ज्यादा प्रभाव। ऐसा नहीं, मैं आपको कल की ये बात कहा था कि जब हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके पृष्ठभूमि को देखना चाहिए। गुरुदेव ने पूरे भारत का भ्रमण बाद में किया, ज्यादा समय इधर बीता, लेकिन आप गायत्री को देखें तो पूरे भारत में गायत्री पूजी जाती है, मानी जाती है। पूरे भारत के अंदर में कम से कम, अगर हम वो अन्य वर्णों की बात न भी करें, तो ब्राह्मण समुदाय के जितने लोग हैं, कम से कम, अब तो खैर वो भी नहीं रखते हैं, लेकिन उनमें से तो वो जितने भी है सब यज्ञोपवीत रखते हैं। भारत का दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां भी यज्ञोपवीत की महत्ता है, पूर्व में जाएंगे तो वहां भी महत्ता है, पश्चिम में भी महत्ता है, और आपको उत्तर में भी महत्ता है। और ये हम सब जानते हैं कि गायत्री का यज्ञोपवीत से क्या संबंध। यज्ञोपवीत गायत्री की प्रतिमूर्ति है। इसका मतलब अगर पूरे भारत को किसी ने एक सूत्र में जोड़ रखा है तो वो गायत्री मंत्र है। बिना गायत्री मंत्र के दक्षिण भारत में भी काम नहीं होता है, पूर्व में भी नहीं होता, पश्चिम में भी नहीं होता, उत्तर में भी नहीं होता। लिखा इतने समय कितनी लिखी जा सकती है, कुछ बातें लिख दी गई तो उसको उस ढंग से देखें। दूसरी बात, साधना के अनुभवों को बताने की बात आई, तो उसको ये समझ लीजिए कि अभी इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद कम से कम इतना तो हम लोग को पता चल रहा है कि हम अपने आप को गायत्री साधक कितना भी माने या ना माने, या लोग हमको कैसा भी गायत्री साधक माने, मान लीजिए हम अपने आप को न भी मानते हैं, तो आस पड़ोस के 4 लोग भी आपको कह देते होंगे कि आप तो बहुत बड़े गायत्री साधक। और जब 10 लोग कह देते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को गायत्री साधक मानने भी लग जाते हैं। पर इनकी उपलब्धियों को देख करके अपना असेसमेंट करें कि हमको कहाँ तक गायत्री साधना मिल पाई, हमको कहाँ तक सिद्धियां मिल पाई। छोटे मोटी कुछ जीवन की घटनाएं घट गई और हम उसमें खुश हो गए कि हमारे साथ उपलब्धियां हो गई, उसको हमने सिद्धि भी मान ली। सिद्धि इससे बहुत ऊपर की थी। अब वो बात, जहां तक सिद्धियों को न बताने की बात है, तो देखिए एक आदमी जब आर्मी में ज्वाइन करता है या आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आपके एग्रीमेंट में लेटर में लिखा रहता है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए कि आप जो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ गेन करेंगे वो आप पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करें। एकदम सामान्य नौकरी में भी ये बात लिखी रहती है, ठीक है। तो अगर सामान्य नौकरी में भी ये बात लिखी है कि आप यहाँ पर जो कुछ उपलब्ध करेंगे उसको पब्लिक में लोगों को नहीं बताएंगे, तो फिर इतनी बड़ी चीज को ये बात नहीं होगी क्या, बताइए, सोचिए। तो भारत की सुरक्षा, तो ये तो पूरे यूनिवर्स की सुरक्षा की बात हो रही है, तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। तो इसलिए इन सिद्धियों को गोपनीय रखने की बात कही जाती है। दूसरा एक कारण यह है कि अगर कोई बात हमारे सामने कह दे और हमारा तो अनुभव है नहीं, तो हम ये कहेंगे कि तुम झूठे हो, क्योंकि हम तो जानते नहीं है, अब तुम हमको प्रमाण करके दिखाओ। तो कहाँ तक प्रमाण किया जाएगा। लाहिड़ी महाशय का जीवन प्रसंग अगर आप पढ़े एक योगी की आत्मकथा में, तो जब उनको महाअवतार बाबा के दर्शन हुए और उन्होंने बताया कि योग की दीक्षा दी, ज्ञान दिया, और वहां साथ में एक मंत्र दिया कि जब आप इसका जप करेंगे जहां भी, तो वहां पर मैं उपस्थित हो जाऊं। मुरादाबाद में संभवतः एक ऐसी घटना आई, जब एकदम नए नए थे वो भी, तो उन्होंने कहा ऐसा होता है, लोगों ने कहा नहीं ऐसा होता, कैसे प्रमाण करके बताओ। और उन्होंने मंत्र जप किया और वो वहां पे आ गए। तो फिर वहां पे आए तो सबसे पहले तो उनको डांटे कि तुम जिनके कौतूहल के लिए कर रहे हो, इनके लिए कौतूहल है, ये जानना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी तुमने बुला लिया तो मैं आ गया हूँ। उन्होंने खीर खाई ताकि जाने के बाद उनको संतोष हो जाए, और फिर वहां से कहा कि अब आगे इस मंत्र का ऐसे प्रयोग मत करना, मैं तुमको मंत्र नहीं देता हूँ, जब जरूरत होगी तो मैं स्वयं आ जाऊंगा, तुमको बुलाने का अधिकार ही नहीं देता हूँ। तो हम खुद भी सिद्धियों को कहाँ यूज करना है ये हमको पता नहीं चलता है और गलतियां हो जाती हैं, इसलिए भी उसको मना करने की बात कही गई। जहां तक गायत्री मंत्र साधना जो हम आप सब कर रहे हैं और जो शास्त्र में जिसकी इतनी महत्ता बताई गई,
उनमें कुछ तो अंतर दिखता होगा, कोई तो कारण रहा होगा, हमको उतनी बड़ी उपलब्धि तो नहीं मिल पा रही। तो उसके 2-3 कारण। एक कारण हमने ये सुना था कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो वैदिक गायत्री थी उसको लौकिक गायत्री में परिवर्तित करके उस लौकिक गायत्री को हर किसी को दिया। और लौकिक गायत्री का जब करते करते जब हमारी पात्रता इतनी बढ़ जाए कि हम उस फैकल्टी में एडमिशन लेने लायक हो जाए, तब हमारा उसमें प्रवेश होगा, चाहे वो इस जन्म में हो या किसी अगले जन्म में। तो अभी जो कुछ हम गायत्री जप और साधना कर रहे हैं, ये लौकिक गायत्री के रूप में इसको वर्णित है, इसीलिए इसका अधिकार सबको परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। साधना के परिणाम क्यों नहीं दिखते हैं? तो एक सिंपल सी बात यह है कि पानी को जब तक 100 डिग्री पर बॉयल नहीं करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं लाएंगे, तब तक वो बॉयल नहीं होगा। गर्म तो हो जाएगा लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, बॉयल नहीं होगा। तो जब तक बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के लिए 100 डिग्री पर लाना ही पड़ेगा। तो हम और आप जो भी थोड़ा बहुत साधना के नाम पर कर लेते हैं, इसको पानी गर्म करने जितनी बात, हमारा पूरी तरह संयम नहीं सधा है। हमारे शरीर पर, मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है अभी तक। संख्यावाचक हम कुछ कर लेते होंगे, कुछ क्रियावाचक हम कर लेते होंगे, लेकिन आप ये समझिए कि अगर जो हम लोग गायत्री महाविज्ञान के आरंभ में पढ़े कि जड़ और चेतन दो से पूरी सृष्टि बनी, तो हम भी हमारे एक जड़ हैं और एक चेतन सत्ता भी हमारी है। हमारे जड़ के अंदर में जितने भी विक्षेप होते हैं, उतने विक्षेप के कारण चेतना की वो तरंगों को हम स्वीकार नहीं कर पाते या रिसीव नहीं कर पाते। जैसे जैसे हमारे विक्षेप कम होंगे, संयम के बाद, तपश्चर्या के द्वारा, इन सब के द्वारा, वैसे वैसे हम उन संकेतों को समझने के योग्य बन पाएंगे। मैं ये बात कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको समझ रहा हूं, सिद्धांतिक रूप से ये बात समझ में आई। और विक्षेप हमको लगता है बाहर के ज्यादा होंगे। जब करने बैठते हैं, घर परिवार में कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई आवाज आता है, हमको इरिटेशन हो जाता है कि क्यों ये लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, परेशानी हो रही है। अपने आप से प्रश्न करिए कि ये नहीं रहेंगे तो कोई और हल्ला करेगा, कुछ नहीं होगा तो गली का कुत्ता भौं करेगा, तो कहां तक जाएंगे? आप किसी तीर्थ में जाएंगे तो किसी दूसरे मंदिर की आवाज आने लगेगी, कहीं कोई घंटा बजाएगा। जंगल में चले जाएंगे तो कुछ और आवाजें आने लगेंगी, कहां तक इनसे भागेंगे? हमारे अंदर के विक्षेप हो रहे। अपने आप को जैसे जैसे हम शांत करते जाएंगे, वैसे वैसे यूनिवर्स की तरंगे को हम रिसीव कर पाएंगे। तो ये साधना में ये सब पढ़ने से लाभ ये है कि हम साधना की गहराइयों की ओर बढ़े। साधना के उपक्रम एक बात है, साधना की गहराइयां दूसरी बात। उपक्रम में प्रथम चरण में गुरुदेव ने जो बात लिखी कि प्रथम चरण में यही होता है कि साधक अपने आप को पवित्र करना शुरू कर देता है, उसमें पवित्रता का भाव बढ़ने लगता है। जितनी भी बातें जो अंतिम पैरे में लिखी हैं कि उसमें क्या परिवर्तन आता है, सतोगुण की वृद्धि, संयम, पवित्रता, आस्तिकता, जागरूकता, धर्म परायण की प्रवृत्तियां, ये गुरुदेव ने वो बात लिखी है जो कि हमारे आप जैसे साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ जाती है। इतना ही नहीं होता है, ये तो वो लिखा है जो हमको समझ में आ जाता है। पर जब इसको समझने के बाद जब हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, तो वो भी समझ में आएगा जो कि लिखा नहीं गया। जिसके लिए भी आप कह रहे थे कि बाबूजी कुछ कहते कहते रुक गए, वो कहते कहते इसलिए रुक गए कि वो कहने से फायदा क्या। तो अच्छा है, इनको पढ़ने से खुद के अंदर में भी थोड़ी गंभीरता बढ़ने का एक मोटिवेशन मिलता है। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए कल्याणकारी है। जो मेरे समझ में आया मैंने बात कही। आप सबको प्रणाम। धन्यवाद भैया। कुंदन भैया ने एक प्रश्न किया है। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता
दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनंद, मक्षींद्रनाथ हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, योगी अरविंद, महर्षि रमण, गौरांग महाप्रभु, स्वामी दयानंद, महात्मा एकरसानंद आदि अनेक महात्माओं का विकास गायत्री महाशक्ति के उज्ज्वल में ही हुआ था। हालांकि इन लोगों का साधना मार्ग अलग अलग रहा है। क्वेश्चन मार्क में ये उन्होंने लिखा, जबकि शायद यहाँ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, पता नहीं। यहाँ इन महात्माओं का आरंभिक साधना व विकास गायत्री के आंचल में ही हुआ है। इसका अभिप्राय क्या है? गोकुल भैया। दीदी बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क के कारण, इसलिए मैं पूरी बात से सुन नहीं पाया। मैं फिर से पढ़ती हूँ भैया। ये कुछ ऋषियों के नाम दिए गए हैं, कुछ गुरुओं के नाम दिए गए हैं। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, मशीन्द्रनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, योगी अरविंद, महर्षि रमण, गौरांग महाप्रभु, स्वामी दयानंद, महात्मा एक रसानंद आदि अनेक महात्माओं का विकास गायत्री महाशक्ति के उज्ज्वल में ही हुआ है। हालांकि इन लोगों का साधना मार्ग अलग अलग रहा है। क्वेश्चन मार्क। यहाँ इन महात्माओं का आरंभिक साधना व विकास गायत्री के आंचल में ही हुआ है। इसका क्या अभिप्राय है? साधना का आरंभ जब शिष्य गुरु के पास जाता है और गुरु से दीक्षित होता है, वहां से साधना का आरंभ होता है। और ये सर्वविदित तथ्य है कि गुरु के पास जब दीक्षा होती है तो गुरु मंत्र में गायत्री मंत्र ही दिया जाता है। अब पूर्व काल में वही दिया भी जाता रहा था। आजकल कई लोग अलग अलग तरह करके कुछ कर लेते होंगे, क्योंकि अभी तो बड़ा हर चीज को जोड़ तोड़ करके अपना मेरा कुछ डिफरेंट करने की एक आदत पड़ गई। शास्त्र को भी हम महत्ता नहीं देते हैं, लेकिन पूर्व काल में गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र हुआ करता और उसी की साधना से वो चीज बढ़ती। तो गायत्री को बार हम जब भी एक स्त्री के रूप में देखते हैं और समझते हैं गायत्री माता के रूप में, तब हमारी वहां बात अटक जाती है। वह तो शक्ति है। हम भोजन करके, व्यायाम करके, प्राणायाम करके, आसन करके जिस शक्ति को उपार्जित करते हैं, वो शक्ति हमारे पैरों के चलने में भी वही शक्ति काम आती है, हमारे आंखों से देखने में भी वही शक्ति काम आती है, कानों से सुनने में भी वही शक्ति काम आती है, हाथों से वजन उठाने में भी वही शक्ति काम आती है। उसके एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से हो सकते होंगे। तो उन सारे लोगों ने का आरंभ गायत्री यानी शक्ति से ही हुआ। गायत्री उस परब्रह्म की निष्क्रियता को सक्रियता में बदलने वाली शक्ति का नाम ही गायत्री। हम क्योंकि समझने के लिए जब उसको गायत्री माता या गायत्री मंत्र या किसी देवी के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हम बंध जाते हैं। हमको अनंतता के साथ चलना चाहिए। फिर उसका एप्लीकेशन अलग अलग जगह हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। सबने अपने अपने तरीके से किया। रामकृष्ण परमहंस जी ने जब ये कहा कि जो तो मत तो पथ, मतलब जितने मत हैं उतने पथ हैं, तो आज के युग में इसकी परिभाषा कई लोग ऐसे ही कर लेते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने पथ हैं सब अलग अलग हैं, लेकिन सब एक ही दिशा में ले जाते हैं। बात ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस के जीवन को देखते हैं, उन्होंने सारी साधनाएं वो करी जो सनातन धर्म में कही गई, उसकी सारी साधनाएं की। कुछ हद तक उन्होंने मुस्लिम और उनकी भी करी थी, लेकिन उनका कहना यह था कि सनातन धर्म में जितने भी पथ हैं, जितने भी मार्ग हैं, वो सब एक ही दिशा में ले जाते। और वो दिशा हमारी एक ही है। क्या है? निर्वाण, मुक्ति, आत्म ईश्वर दर्शन,
ब्रह्म दर्शन जो भी हम कह रहे, तो उन सब ने जो भी साधनाएं करी, आरंभ तो सबका गायत्री आरंभ नहीं, वो साधना ही गायत्री साधना थी। एप्लीकेशन है, आप एक ही व्यक्ति एक बुद्धि से पढ़ता है, वो साइंस लेता है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कहता है तो एमएससी कहलाता है, कॉमर्स लेके पढ़ता है तो एमकॉम कहलाता है, आर्ट्स की कोई लेके जाता है तो एमए कहलाता है तो पोस्ट ग्रेजुएट। उसमें कोई भेद नहीं उस जगह पर जाकर, जैसा मुझे समझ में आता। शायद बात क्लियर हुई होगी। धन्यवाद भैया। कुंदन भैया, आशा करते हैं आपको उत्तर मिला होगा, संतुष्टि हुई होगी। सत्येंद्र भैया अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी दीदी प्रणाम। किरण दीदी भी दिखाई दी थी, उनको भी प्रणाम। अमन भैया और आनंद भैया, जो हमेशा आनंद प्रकाश के नाम से इनका नाम देखता हूँ। प्रसून भैया शायद बनारस के, हम तो भभुआ से हैं, 80 किलोमीटर की डिफरेंट है। दीदी हम ये कहेंगे कि गायत्री जो हम महाविज्ञान पढ़े हैं शुरू में, तो हमें लगा अज्ञान और शक्ति अभाव को दूर करने के लिए गायत्री साधना सर्वोत्तम है। जब हम प्रथम बार शांति कुंज गए थे, याद नहीं आ रहा है सन, तो वहाँ मैंने देखा था जो पहला रास्ता था, जो पहला गेट था जिधर से हम लोग आते थे, तो वहाँ लिखा हुआ था कि स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय ही जीवन का नाम है। तो गीता का जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें लिख रहा है कि निष्काम भाव से जो करता है वो सफल होता है। तो बस हम इतना ही इशारा करना चाहते हैं दीदी। प्रणाम। धन्यवाद भैया। अमन भैया, कल हम जो शाम को अपना संकल्प करेंगे, दूसरी चर्चा उस विषय में आप कर लें, तो सभी लोगों को तैयारी हो जाएगी। और यदि कोई किस प्रश्न पूछना होगा या कोई जिज्ञासा होगी तो उस पर भी बात की जा सकेगी। जी जी। तो भैया मुझे लगता है किरण दीदी कुछ कहना चाहती है, हम पहले उनको सुन लें। किरण दीदी, जी जी जी। बस भैया 1 मिनट लूंगी, क्योंकि आज बात सिद्धियों की हो रही है। एक तो बस एक बात ये बोलना है कि सिद्धियों को पैर से भी नहीं छूना, इनके पीछे नहीं भटकना। अगर हम सिद्धियों पर हम पाना चाहते हैं तो उसका नवरात्रि साधना जो होती है, इन दिनों में हम जो भी काम करते हैं ना, उसमें हमें सफलता मिलती है, तो वो भी एक सिद्धियों के क्रम में जाती है। तो इसीलिए इन 9 दिनों में हमें सत्प्रवृत्ति संवर्धन पर ही काम करना चाहिए, दुष्प्रवृत्तियों की ओर नहीं जाना, क्योंकि उसमें सिद्धि मिल जाती है नहीं तो फिर हमें। तो इसमें सावधानी होती है नवरात्रि में हम जो साधना करते हैं वो। तीसरी बात, जो स्थान की बात आई थी, उसमें अलवर का नाम हमारे मोहनलाल जी थे, वो बोकारो झारखंड से अलवर आया करते थे, क्योंकि अलवर जो है राजा भर्तृहरि की तपोभूमि थी। और गुरुदेव ने हिमालय के ऊपर उत्तराखंड में भी तपोभूमि के रूप में उसको बताया है। और वहां पे ये भी लिखा है कि हम कहीं पर भी बैठकर हिमालय का ध्यान करते हुए, अपने आप को उस क्षेत्र की सीमा में रखते हुए हम कहीं भी बैठकर तप करें तो हमें उससे सिद्धियां अपने आप से मिलने लगी जाएंगी। लेकिन इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ना नहीं है। अगर हम इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए ना, तो अधोगति निश्चित है। और किसी को वरदान नहीं देना, किसी को शाप नहीं देना, इससे सावधान। जी भैया, बस इतना ही। जी, मुझे लगा जरूरी लगा। जी भैया, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद दीदी। तो भैया अगर हम संक्षिप्त में बता सके ताकि सभी लोग कल निश्चित समय पर तैयार रहेंगे। जी दीदी, समय तो देखिए हो चुका है। हम लोग कल 18 तारीख के 19 से अपना चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। तो हम लोग कल शाम को 7 बजे से 7:30 तक संकल्प करेंगे ऑनलाइन, 7:25 तक। तो जो लोग भाई बहन भी संकल्प करना चाहते हैं, जो नवरात्रि का संकल्प करना चाहते हो, या फिर किसी वजह से जो अभियान साधना में नहीं जुड़ पाए थे, अभियान साधना का भी संकल्प करना चाहते हैं, तो कल हम लोग जो है 7 बजे से शाम को 7:25 तक अनुष्ठान का संकल्प कर लेंगे। उसके साथ में कलश स्थापना भी कर लेंगे। तो संकल्प प्लस कलश स्थापना कल शाम को ही हो जाएगी। तो इसका जो है जानकारी ग्रुप में डाल दी गई है, क्या क्या सामान की आवश्यकता है, कैसे कैसे क्या है। और बाकी 19 तारीख से क्या साधना चलनी है वो पूरा का पूरा रूटीन जो है उसमें ग्रुप में डाल दिया गया है। तो इसलिए जो भी भाई बहन जो है अनुष्ठान करना चाहते हैं साधना, वैसे तो देखिए नवरात्रि में लोग जाते हैं तीर्थ में, शांति कुंज में जाते हैं, जो जिनकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो वो लोग ऑनलाइन ही सामूहिकता का लाभ ले सकते हैं। जी धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आइए कक्षा को समापन की तरफ ले चलें। हम सभी ने जो आज थोड़ा सा जानने का प्रयास किया कि गायत्री साधना से हम अपने अंदर सतो गुण की अभिवृद्धि कर सकते हैं। किरण दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि रिद्धि सिद्धि के फेर में न पड़कर अपने धर्म कर्म की तरफ रहें, अपने सतोगुण पर ध्यान करें, विश्व कल्याण का भाव रखें, सत्प्रवृत्ति के संवर्धन का भाव रखें। आइए इसी के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। नीलम जी को भी प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। प्रणाम भैया।